नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। विराट पर्व। आज पंचत्रिंशोध्याय 35वां अध्याय, जहाँ पर कौरवों द्वारा उत्तर दिशा की ओर से आकर विराट की गौओं का अपहरण और गोपाध्यक्ष का उत्तर कुमार को युद्ध के लिए उत्साह दिलाना, यह प्रसंग श्रवण करेंगे। कि वैशंपायन जी कहते हैं, याते त्रिगर्तान् मत्से तु पंचुस्तान् वै परिप्सति दुर्योधन सहामात्यो विराटमुपयादथः। कि जन्मेजय जिस समय अपने पशुओं को छुड़ा लाने की इच्छा से राजा विराट त्रिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए, उसी समय दुर्योधन ने अपने मंत्रियों के साथ विराट देश पर चढ़ाई की। राजन भीष्म, द्रोण, कर्ण, अस्त्र विद्या के श्रेष्ठ महान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुने, दुशासन, बिंबिंशति, विकर्ण, पराक्रमी चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ थे। इन सब ने राजा विराट के मत्स्य देश में आकर उनके गोष्ठों में भगदड़ मचा दी और बड़े बेग से बलपूर्वक गोधन का अपहरण करना आरंभ किया। वे कौरव वीर राजा विराट की 60,000 गौओं को विशाल रथ समूहों द्वारा चारों ओर से घेर कर हाँक ले चले। उस समय वहां भयंकर मारपीट हुई। उन महारथियों द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठ के ग्वालों का जोर जोर से होने वाला आर्तनाद बहुत दूर तक सुनाई देता था। तब उन गौओं का रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथ पर बैठकर आर्त की भांति विलाप करता हुआ राजधानी की ओर चल दिया। राजा विराट के नगर में पहुंचकर वह राजभवन के समीप गया और रथ से उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करने के लिए महल के भीतर चला गया। वहां मत्स्यराज के मानी पुत्री भूमिंजय उत्तर से मिलकर उस गोप ने उनके राज्य के पशुओं के अपहरण का सब समाचार बताते हुए कहा, राजकुमार, आप इस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हैं। आप कौरव आपकी 60,000 गौओं को हाँक ले जा रहे हैं। उनके हाथ से उन गोधनों को जीत लाने के लिए उठ खड़े होइए। राजपुत्र, आप इस राज्य के हितैषी हैं, अतः स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार होकर निकलिए। मत्स्य नरेश ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही यहाँ का रक्षक नियुक्त किया है। वे सभा में आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। उनका कहना है कि मेरा पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप शूरवीर और इस वंश का भार वहन करने में समर्थ है। मेरा वह लाडला बेटा बाण चलाने तथा अन्य अस्त्रों के प्रयोग की कला में भी निपुण, सदा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला और वीर है। उन महाराजा का यह कथन आज सत्य होना चाहिए, सत्य सिद्ध होना चाहिए। पशु संपत्ति वाले समस्त राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, अतः कौरवों को परास्त करके अपनी पशुओं को लौटा लाइए और बाणों की भयंकर अग्नि से इन कौरवों की सारी सेनाओं को भस्म कर डालिए। जैसे हाथियों के झुंड का स्वामी गजराज अपने विरोधियों को रौंद डालता है, उसी प्रकार आप अपने धनुष से छूटे हुए सुवर्ण में पंख से सुशोभित और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा विपक्षियों की विपुल वाहिनी को छिन्न भिन्न कर डालिए। आज शत्रुओं के बीच में जोर जोर से गूंजने वाली धनुष रूपी बीड़ा बजाइए। पाश प्रत्यंचा बांधने के दोनों सिरे उसके उपाध्यान खुटियां हैं, प्रत्यंचा तार हैं, धनुष उसका दंड है और बाण ही उसे झंकृत होने वाले वर्ण स्वर हैं। प्रभु, अब इस चांदी के समान चमकने वाले वे श्वेत रंग के घोड़े आपके रथ में जोते जाएं और सिंह के चिन्ह से सुशोभित सुवर्णमय ऊंचा ध्वजा फहरा दीजिए। वीरवर, आपके हाथ बहुत मजबूत हैं, उनके द्वारा आपके चलाए हुए सोने के पांख और स्वच्छ नोक वाले बाण शत्रु पक्ष के राजाओं की राह रोक कर
सूर्यदेव को भी ढक दे। जैसे वज्रपाणी इंद्र समस्त असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्ध में संपूर्ण कौरवों को जीतकर महान यश प्राप्त करके पुनः इस नगर में प्रवेश करें। मत्स्यराज के सुयोग्य पुत्र होने के कारण आप ही इस राष्ट्र के महान आश्रय हैं। जैसे विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन पांडवों के उत्तम आश्रय हैं, उसी प्रकार आप भी निश्चय ही इस राज्य के निवासियों की परम गति हैं। हम सभी मत्स्य देश निवासी आज आपको पाकर ही गतिमान सनाथ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय राजकुमार उत्तर अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। वहीं उस गोपाध्यक्ष ने उससे ये निर्भय बनाने वाली उत्साहजनक बातें कहीं। वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि उत्तर बोला, अद्यहमनुगच्छेयं दृढ़धन्वा गवां पदं यदि मे सारथी कश्चिद् भवेदश्वेदुकोविदः। कि गोप प्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है। यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो आज मैं अवश्य ही उन गौओं के पदचिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। पहले लगातार 28 रात तक अथवा अंततः 1 मास तक जो वह महायुद्ध हुआ था, उसमें मेरा सारथी मारा गया था। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाला किसी दूसरे मनुष्य को भी पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से जो विभूषित एवं हाथी, घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य, पराक्रम शून्य तथा परास्त करके संपूर्ण पशुओं को लौटा लाऊं। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, शांतनु नंदन भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा सहित द्रोणाचार्य आदि महान धनुर्धरों को जो यहाँ आए हैं, युद्ध में अत्यंत भय पहुंचाकर इसी मुहूर्त में अपने पशुओं को वापस ला सकता हूँ। गोष्ठ को सुना पाकर कौरव लोग मेरा गोधन लिए जा रहे हैं, परंतु अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जबकि वहाँ उस समय मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जब कौरव लोग यहाँ आ ही रहे हैं, तब आज मेरा पराक्रम देख लें, फिर तो वे कहेंगे, क्या साक्षात कुंती पुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, अतः उन्होंने सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ और जो तन्वंगी, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र ही इस प्रकार कहो, यह बृहन्नला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है। उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है, वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था और बार बार अपनी तुलना में अर्जुन का नाम ले लेकर डींग मार रहा था। पांचाल कुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लजाती हुई सी धीरे धीरे इस प्रकार बोली, राजकुमार, यह जो विशाल गजराज के समान हृष्ट पुष्ट, तरुण, सुंदर और देखने में अत्यंत प्रिय बृहन्नला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी था। वीर, यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं है। पहले पांडवों के यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने दावानल रूप हो महान खांडव वन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की
बागडोर संभाली थी। इसी सारथी के सहयोग से कुंती पुत्र अर्जुन ने खांडव पृष्ठ में संपूर्ण प्राणियों पर विजय पाई थी, अतः इसके समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, वह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम उससे कह दो तो ठीक है। शुभे, मैं स्वयं बृहन्नला से नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़े की रास संभालो। द्रौपदी ने कहा, वीर, यह जो सुंदर कटि प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि वह सारथी हो जाए तो निसंदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर और गौओं को भी वापस लेकर तुम्हारा नगर इस नगर में आगमन हो सकता है, यह ध्रुव सत्य है। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ उस बृहन्नला को बुला लाओ। भाई के भेजे जाने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र नृत्यशाला में गई। वहां पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिपकर रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सा प्रादर्वत कांचन माल्यधारिणी ज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्विनी सुदक्षिणा वेदी विलंघन मध्या सा पद्मपत्रा भनिभा शिखंडिनी तन्वी शुभांगी मणिचित्रमेखला मत्स्यस्य राज्ञो दुहिता श्रियवृता तन्नर्तनागारमराल पक्ष्मा शतभ्रदा मेघमिवाम्ब पद्यतः। जन्मेजय, कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोर पंख का श्रृंगार धारण किए हुई थी। उसकी अंगकांति कमल दल की सी आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ की वेदी के समान सूक्ष्म थी, शरीर से भी वह पतली ही थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। उसने कटि प्रदेश में मणियों की बनी हुई विचित्र करधनी पहन रखी थी। मत्स्यराज की वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। बड़ों की आज्ञा मानने वाली कुमारी उत्तरा बड़े भाई के भेजने से बड़ी उतावली के साथ नृत्यशाला में गई, मानो चपला मेघमाला में विलीन हो गई हो। उसके नेत्रों की टेढ़ी मेढ़ी बरौनियां बड़ी भली मालूम होती थीं। उसकी परस्पर सटी हुई जांघें हाथी की सूंड के समान सुशोभित होती थीं। दांत चमकीले और मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग बड़ा सुहावना था। वह अनिंद्य सुंदरी सुंदर हार धारण किए हुए उन कुंतीनंदन अर्जुन के पास पहुंचकर गजराज के समीप गई हुई हथिनी के समान शोभा पा रही थी। विराट कुमारी उत्तरा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा और मन को प्रिय लगने वाली थी। वह उस राजभवन में इंद्र की साम्राज्य लक्ष्मी के समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे। वह यशस्विनी बाला सामने से देखने ही योग्य थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली कि सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा तथा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने पूछा, सुवर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचने, भामिनी, तुम क्यों उतावली सी चली आ रही हो? सुंदरी, आज तुम्हारा मुख बहुत प्रसन्न क्यों नहीं है? अंगने, मुझे शीघ्र सब बातें ठीक ठीक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उससे अपने पास आने का कारण पूछा, तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सखियों के बीच में इस प्रकार बोली, बृहन्नले, हमारे राष्ट्र की गौओं को कौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करके जाने वाले हैं। थोड़े ही दिन हुए उनके रथ का सारथी एक युद्ध में मारा गया। इसका कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है जो उनके सारथी का काम संभाल सके। बृहन्नले, वे सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में ही सैरंध्री ने पहुंचकर यह बताया कि तुम अश्वविद्या में कुशल हो। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो। तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। अतः बृहन्नले, इसके पहले कि कौरव लोग हमारी गौओं को बहुत
दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई के सारथी का कार्य अच्छी तरह कर दो। सखी, मैं बड़े प्रेम से यह बात कहती हूँ, यदि आज इतना अनुरोध करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सुंदर कटी प्रदेश वाली सखी, उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। मद टपकाने वाले गजराज की भांति शीघ्रतापूर्वक आते हुए अर्जुन के पीछे पीछे विशाल नेत्र वाली उत्तरा भी आई, ठीक उसी तरह जैसे हथिनी हाथी के पीछे पीछे जाती है। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहन्नले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुंती पुत्र धनंजय ने तुम जैसे सारथी के सहयोग से ही समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। तुम्हारे विषय में यह बात सैरंध्री कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। बृहन्नले, तुम अर्जुन की ही भांति मेरे घोड़ों को काबू में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूँ। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो और तुम्हारी ही सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। उसके ऐसा कहने पर बृहन्नला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं? राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वह कर लूंगी, सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है? उत्तर बोला, बृहन्नले, तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो बन जाना। इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को काबू में करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव नंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत से अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। वे कवच को ऊपर उठाकर शरीर में डालने लगे। यह देखकर वह खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली राजकुमारियां हंसने लगीं। बृहन्नला को कवच धारण के समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर बृहन्नला को सारथी के कार्य में नियुक्त किया। तदंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूप दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए उनके महिम कोमल और विचित्र रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। ऐसा कहती हुई सब कन्याओं से पांडुनंदन अर्जुन ने हंसते हुए मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में कहा कि यदि वे राजकुमार उत्तर भूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगा। जन्मेजय, ऐसा कहकर शूरवीर अर्जुन ने भली भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। बृहन्नला के साथ उत्तम रथ पर बैठे हुए महाबाहु उत्तर को जाते देख स्त्रियों, कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा थी। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली, बृहन्नले, वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडव वन के समय जैसा मंगल प्राप्त हुआ था, आज युद्ध में कौरवों के पास पहुंचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, स राजधन्य निर्याय वैराटीरकुतो भय प्रयाहित्य प्रवीद सूत्रम यत्र ते कुरुद्गतः। जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहन्नले, जहाँ कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। मैं वहाँ विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौएं वापस ले
शीघ्र अपने नगर में लौटूंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए वे घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में अपनी टाप अडाते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रुहंता विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। स्मशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस शमी वृक्ष के आसपास सब ओर सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव सैनिकों की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना के चलने से ऊपर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती सी दिखाई देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप सा हो गया। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वह भारी सेना हाथी, घोड़ों एवं रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर परम बुद्धिमान द्रोण उनकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा कि बृहन्नले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो, भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुत तेरे बड़े बड़े वीर हैं। यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरतवंशियों की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं इसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। रथ, हाथी, घोड़ों से यह कौरव दल खचाखच भरा हुआ है। पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओं से व्याप्त है। इसलिए रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। जहाँ द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाल्मीकि तथा रथियों में श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन है, जो सबके सब तेजस्वी महान धनुर्धर और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। ये कौरव वीर मत से उत्पन्न हुए महान गजराजों की समान जान पड़ते हैं। ये सब के सब ध्वजा पताकाओं से युक्त, नीति निपुण, महान धनुर्धर तथा संपूर्ण अश्व विद्या का सुनिश्चित ज्ञान रखते हैं। इन पर विजय पाना संपूर्ण सेनाओं के लिए ही नहीं, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इनके हाथियों पर भी पताकाएं फहरा रही हैं। बड़े बड़े रथ ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। विचित्र आभूषणों से आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजय के लिए उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे शूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिए मैं दुर्बुद्धि बालक कहाँ आ गया। सेना की व्यूह रचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे मूर्छा सी आ रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य था और छद्म वेशधारी सब्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे। अतः उनके प्रभाव को न जानने के कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते यूं विलाप करने लगा। बृहन्नले, मेरे पिता सुने नगर में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना साथ ले त्रिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है। मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा। अतः तुम रथ लेकर लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरव के पास ले चलो। अतः यहाँ जहाँ ये बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही हैं,
वहीं तुम्हें ले चलूंगी। महाबाहो, जैसे गीध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओं को लूटने के लिए यहाँ आए हैं, उन आतताई कौरवों के बीच तुम्हें ले चलती हूँ। यदि ये पृथ्वी के लिए भी युद्ध ठानेंगे तो उसी में मैं भी तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में अपनी श्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे। फिर अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? यदि उन गौओं को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी सैरंध्री के द्वारा सारथ्य के कार्य में कुशल बताई गई हूँ, अतः अब गौओं को जीतकर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकूंगी। सैरंध्री, और तुमने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति प्रशंसा की है। फिर संपूर्ण कौरवों के साथ मैं ही क्यों न युद्ध करूं? तुम दृढ़ता पूर्वक डट जाओ। उत्तर बोला, बृहन्नले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छानुसार हर ले जाएं, स्त्रियां अथवा पुरुष जितना चाहें मेरा उपहास करें तथा मेरी गौएं भी चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा नगर सुना पड़ा है। पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे दे गए थे। मैं पिताजी से डरता हूँ, इसलिए यहाँ नहीं ठहर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भाग चला। तब बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रियों का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे और शीघ्र गति से दौड़ते देख कौरव आपस में कहने लगे, यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी ही और कुछ स्त्रियों जैसी हैं। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों की जैसी बना रखी है। देखो ना, वही अर्जुन जैसा सिर है वैसी ही ग्रुवा है और वे भी परिघ जैसी मोटी भुजाएं हैं और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चला आए? विराट के सुने नगर में उनका एक ही पुत्र रेख देख के लिए रह गया था, सो यह बचपन मूर्खता के कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया, अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं आया। निश्चय ही कपट वेश में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोग को देखकर यह बहुत डर गया है, इसलिए भागा जाता है और ये अर्जुन अवश्य ही उसे भागते हुए राजकुमार को पकड़ लाना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्म वेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही हिजड़े का रूप धारण करके इन गौओं के स्थान पर आएगा तो भी मैं उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। यह उपर्युक्त वीरों में से ही कोई एक हो तो भी अकेला समस्त कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता है? उधर यह अर्जुन ही तो नहीं है। नहीं, वे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते थे।
कई एक कहने लगे कि अर्जुन की शक्ति महान है, इनका पराक्रम इंद्र के समान है, वे दृढ़ता पूर्वक शत्रुओं का भेदन करने वाले हैं। यदि वे ही आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तब तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ गया है। वे इस मनुष्य को वहां अर्जुन से भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तरा का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केश पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र अर्जुन बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर बोला, सुंदर कटी वाली कल्याणमयी बृहन्नले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध सुवर्ण की 100 मोहरें देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जटित 8 वैदुर्य मणियां भी भेंट करता हूँ। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा सुवर्णमय दंड से युक्त एक रथ और 10 मतवाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहन्नले, यह सब ले लो, किंतु मुझे छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर होकर अपनी सुध बुध खोने लगा, तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे घोड़े की बागडोर संभालो, तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो। इस रथ सेना की ओर चलो, जो महारथी वीरों से सुरक्षित, घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। राजपुत्र शिरोमणे, भयभीत न हो। शत्रु को संताप देने वाले वीर, तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच में आकर विषाद कैसे कर रहे हो? देखो, मैं इस अतीव दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ और कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन। उपर्युक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भलीभांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर बैठा दिया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस शमी वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनने के लिए राजी कर लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नपुंसक के वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिठाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सब के सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हतोत्साह देख तथा अद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाले प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। म्यानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लग रही है और उनमें से ये भयंकर गीदड़ियां चित्कार करती हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं और रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए ही हिल रही हैं। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। आप सब लोग सावधान हो जाएं। आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का व्यूह भी बना लें। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहें। नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, वह एक वृक्ष का नाम अर्जुन ही
एक वृश्य का नाम अर्जुन ही जिनका नाम है और जो इंद्र के पुत्र हैं। वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारी इन गौओं को लौटा ले जाएंगे, उन दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वे ही शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी सब्यसाची अर्जुन हैं, जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते हैं। कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीरों को वन में क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण ने कहा, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। दुर्योधन ने कहा, राधानंदन, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्ष तक वन में भटकेंगे, और यदि यह नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, परंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस शमी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य भार नहीं उठा सकेंगे, अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम न दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय ये बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म और छोटे कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता, इसलिए भूमिंजय पत्तों से सुशोभित इस शमी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। उन शूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यही हैं। यही अर्जुन का वह महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है, जो अकेला ही 1,00,000 धनुषों के समान है। यह राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य सुंदर विस्तृत तथा व्रणरहित नित्य नूतन है। यह भारी से भारी भार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के भी सब धनुष प्रबल और सुदृढ़ हैं। उत्तर बोला, अस्मिन् वृक्षे किलो द्वंद्वं शरीरमिति न श्रुतं तदहं राजपुत्र सन स्पृशेयं पाणिनां कथम। मैंने तो सुन रखा था कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है। ऐसी दशा में मैं राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्र और यज्ञों का ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूँ। अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है। बृहन्नले, यदि मैं शव का स्पर्श कर लूं तो मुर्दा ढोने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे व्यवहार में लाने योग्य युद्ध कैसे कर सकोगी? बृहन्नला ने कहा, राजेंद्र, तुम इस धनुष को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे। डरो मत, ये केवल धनुष है, इनमें कोई शव नहीं है। राजकुमार, तुम मनस्वी पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो। भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकती हूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूदकर शमी वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे हुए शत्रुनाशन प्रथापुत्र धनंजय ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी वृक्ष से नीचे उतारो और इन सब का पत्रमय वेष्टन भी शीघ्र हटा दो। तब उत्तर ने विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्ष से नीचे ले आकर उन पर जो पत्तों से वेष्टन लगे थे उन्हें खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। वेष्टन खोलने पर उस सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुषों का रूप देखकर उत्तर के शरीर में रोमांच हो आया और वह क्षण भर में भय से उद्विग्न हो गया। राजन, तदंतर उन प्रभा पूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गो ग्रह के अवसर पर वृक्ष से अस्त्रों को उतारने से संबंध रखने वाला यह 41वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे।